हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में की थी। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद का मान बताना है x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। इन तीनों वैल्यूज़ पर इस बहुपद का मान क्या बनेगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, बहुपद आपको दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें x की जगह हमने ये वैल्यू डालनी है। आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 डालेंगे। 5 ब्रैकेट में वैल्यू रखनी है हमने, x की जगह 0 माइनस 4, आगे फिर से x है 0 और उसका स्क्वायर प्लस 3। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हमें 0 डालना है। और इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0, माइनस 4 को 0 से गुणा करेंगे ये भी 0 और प्लस 3। तो आंसर आ गया आपके पास 3। बस ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं किसी भी बहुपद की। नेक्स्ट जो है पार्ट, इसमें x की वैल्यू -1 डालनी है। तो सेकंड पार्ट में फिर से हम लेंगे यही बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 और x की जगह अब लिखेंगे -1। तो 5 5 के साथ -1 -4 फिर से -1 स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान रखना, जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो माइनस कितनी बार है वो ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर है 5 एकम 5 तो आ गया 5, लेकिन माइनस भी है। माइनस एक बार है तो माइनस आएगा, 2 बार हो तो प्लस बन जाता है, 3 बार हो तो माइनस बनता है। तो इस तरह से ध्यान रखना। यहाँ पर देखें तो 4 और ये है 1 2 बार, तो 1 को 2 बार गुणा करें तब भी 1 ही आता है और उसको 4 से गुणा किया तो 4 ही आएगा। लेकिन साइन कितनी बार, ध्यान रखना, बाहर 1 बार है और अंदर ये ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, घात लगी है 2, तो इसका मतलब ये 2 बार है। तो 2 और 1 3 बार हो गया और 3 बार है तो ये फिर से माइनस बनेगा। तो ध्यान रखना है, 2 बार हो तो बन जाता है प्लस, 3 बार हो तो बनता है माइनस। तो इस तरह से जब भी जोड़ों में होगा माइनस तो बनेगा प्लस, जब जोड़ों में नहीं होगा, एक अकेला रहेगा जैसे यहाँ, तो आएगा माइनस। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और आगे है +3, तो ये बना। अब जोड़ते घटाते वक्त भी ध्यान रखना कि दो टीम समझो इसको, एक प्लस की टीम एक माइनस की टीम। तो प्लस की टीम में ये दिख रहा है +3, वो आ गया, और माइनस की टीम में जो है वो ये है 4 और 5। तो एक टीम जैसे मिलकर खेलती है किसी भी मैच में, उसी तरह से हम यहाँ भी समझेंगे कि ये दूसरी टीम है माइनस की और इसमें है 4 और 5, ये हो गए 9। अब जब दो टीमें होती हैं अलग अलग तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। उसी तरह से यहाँ समझेंगे हम कि ये भी एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगी। और 9 में से 3 गए तो बचे 6। हराना मतलब घटाना यहाँ पर। और फिर जैसे बड़ी टीम जो होती है, जो ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो जीतती है। तो यहाँ पर बड़ी टीम कौन सी थी, माइनस की, तो इसलिए ये माइनस में आएगा। तो ये आंसर बनेगा यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड पार्ट में x की जगह 2 डालना है। बहुपद फिर से वही 5x माइनस 4x² प्लस 3 और इसमें x की जगह 2 लिखना है। 5 ब्रैकेट में 2 माइनस 4 फिर आगे 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 दूने 10, आगे 4 गुणा 2 गुणा 2, 2 बार है ये, ध्यान रखना। तो 4 दूने 8, 8 दूने 16 और ये माइनस का, क्योंकि एक बार लगा है माइनस, प्लस 3। यहाँ पर ये 10 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, दोनों एक टीम के हैं। ये बन गई प्लस की टीम में 13 और माइनस के 16। अलग अलग टीम वाले घटाए जाते हैं, 16 में से 13 घटाए तो आया 3, फिर से बड़ी टीम माइनस की है तो आएगा -3। ये आंसर बनेगा थर्ड पार्ट का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बहुपद हैं कुछ, उनमें बहुपद लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये बहुपद है और बहुपद का नाम लिखा हुआ है ये PY, और आपको निकालना है P0। P0 का मतलब है ये जो Y है, Y की जगह 0 हो जाए। तो Y की जगह जब यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी जहाँ जहाँ Y है वहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब P1 की वैल्यू निकालनी है तो Y की जगह 1 डाल देना है, P2 की वैल्यू के लिए y की जगह 2 लिख देना है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी। तो इसमें 3 वैल्यूज़ निकालनी है, ध्यान रखना। तो पहले निकालते हैं हम P0। P0 का मतलब है जहाँ y है वहाँ 0 लिख देंगे। तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस फिर 0 प्लस 1। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1 हो गया 1। आंसर ये हो गई पहली वैल्यू P0 की। इसके बाद दूसरी वैल्यू जो निकालनी है वो है P1। तो अब y की जगह 1 लिखेंगे इसी क्वेश्चन में, ऊपर जो हमारे पास बहुपद दिया था। तो 1 का स्क्वायर बनेगा माइनस फिर y 1 फिर प्लस 1। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 एकम 1 माइनस 1 प्लस 1,
इसमें प्लस वाले ये दोनों हैं, प्लस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस के हो गए ये 2 और माइनस की टीम में रहा 1, 2 में से 1 घटाया तो ये आ गया 1 और बड़ी टीम इस बार प्लस की थी तो प्लस का 1 आएगा। ये आंसर बन गया P1 का। इसी तरह से हमें तीसरा और निकालना है P2। इसी के नीचे आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसके साथ ही कर देता हूँ P2। P2 के लिए y जहाँ है वहाँ पर 2 लिखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूने 4 माइनस 2 प्लस 1। ये 4 प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, तो ये बन गए प्लस के 5 माइनस के 2। 5 में से 2 घटाया तो आया 3, बड़ी टीम प्लस की है तो प्लस का 3 आ गया। ये बन गया आंसर। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में भी यही करना है। अब यहाँ पर चर जो है वो t है, t की जगह हमने ये तीनों वैल्यूज डालनी है, 0, 1 और 2। तो सबसे पहले देखते हैं 0 पर क्या वैल्यू बनेगी, उसे हम कहेंगे P0। P0 के लिए जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 लिखेंगे, 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 फिर आगे t साथ में 0 का स्क्वायर माइनस फिर से 0 की पावर 3। तो बाकी सब 0 हो गया, बस ये 2 बचा है, बाकी ये 0 है। 0 की घात 2 करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तब भी 0 बनेगा, उसको 2 से गुणा करना है फिर ये 0 ही बनेगा, माइनस ये भी 0 और वैल्यू आ गई 2। ये आंसर हो गया P0 का। नेक्स्ट P1। P1 यानी कि t की जगह 1 लिखना है इसमें, 2 प्लस ये t जो है इसकी जगह 1 प्लस फिर से 2 और t की जगह 1 और उसका स्क्वायर भी है, आगे माइनस और इस बार है t की घात 3 यानी कि 1 की घात 3। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 की घात 2 यानी कि 1 गुणा 1 वो 1 बनेगा, 2 से गुणा करके वो हो जाएगा 2 माइनस 1 की घात 3, 1 को 3 बार गुणा करें तब भी 1 ही रहता है। तो ये प्लस के हैं तीनों एक ही टीम के। ये हो गए 5 प्लस के और माइनस का 1 और घटाकर आ गया 4, बड़ी टीम प्लस की है, प्लस का 4 आंसर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट P2। P2 के लिए भी यही करेंगे हम, t की जगह 2 लिखेंगे, 2 प्लस फिर t है, t की जगह 2 प्लस फिर 2 t का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2 का क्यूब। तो ये बन जाएगा 2 प्लस यहाँ 2 को 3 बार गुणा करना है, पहले तो ये 2 की घात 2 है तो 2 दूने 4, फिर ये 2 से और गुणा, 4 दूने 8 माइनस यहाँ भी 2 की घात 3 है, 3 बार गुणा करना है, 2 दूने 4 दूने 8, ये भी 8 बन गया। इसको चाहो तो आप शॉर्ट में कर सकते हो या तो टीम बना के कर लो, इसी तरह से ये प्लस के हैं सारे, तो ये हो जाएंगे 8, 2 10 और 2 12, 12 में से 8 घटाओगे 4। या यहाँ ऐसे भी देख सकते हो कि ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, दोनों खत्म, 8 में से 8 घटा के 0, बाकी बचा 2 दूने 4, इस तरह से भी लिख सकते हो, तो +4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं सिर्फ एक्स क्यूब लिखा है यहाँ पर, तो इसमें ही हमने तीनों वैल्यूज़ डालनी है, 0, 1 और 2। तो सबसे पहले P0, तो यहाँ आ जाएगा x की जगह 0 और उसकी घात 3 और 0 को 3 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 1 डालना है, P1, तो x की जगह 1 लिखना है, उसकी घात 3, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1, बस ये आंसर। और उसके बाद P2, तो अब x की जगह यहाँ पर 2 लिखना है, 2 की पावर आएगी 3, 2 क्यूब, 2 को 3 बार गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 8, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये आंसर हो गया। तो थर्ड पार्ट इस तरह से हो गया, काफ़ी शॉर्ट था ये। इसके बाद फोर्थ पार्ट में यहाँ देखें P क्या क्या वैल्यू बनेगी, P0 है पहला, तो x की जगह 0 लिखेंगे, यहाँ 2 जगह है x, ये ध्यान रखना, तो 0 माइनस 1 पहला ब्रैकेट और अगले ब्रैकेट में x की जगह फिर 0, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 ये हो गया -1, 0 प्लस 1 हो गया 1 और दोनों को गुणा करें, एक एकम 1 और माइनस भी एक बार तो आ गया -1, ये आंसर हो गया। उसके बाद P1, तो x की जगह 1 लिखना है, 1 माइनस 1, आगे फिर से x, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 और आगे 1 प्लस 1 2, 0 को 2 से गुणा करके हो जाएगा 0। और उसके बाद P2, तो x की जगह 2 लिखना है, 2 माइनस 1 और आगे 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हुआ 1 और आगे 2 प्लस 1 हुआ 3, 1 और 3 मल्टीप्लाई करके 1 तियाँ 3, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है शून्यक, इसको समझते हैं पहले, फिर हम चेक करेंगे ये शून्यक है कि नहीं है। शून्यक जो है 2 शब्दों से बना है, शून्य और क, जैसे लेखक, लेख और क मिला दें तो लेखक बन गया, तो लिखने वाले को लेखक कहते हैं। इसी तरह से गाने वाले को गायक कहते हैं, नाचने वाले को नृतक कहते हैं। तो इसी तरह से ये शब्द है शून्यक,
तो इसका मतलब हुआ शून्य करने वाला शून्यक। तो जो बहुपद के मान को 0 बना दे उसे हम शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पर जो भी x का मान दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, इसको जब यहाँ x की जगह रखेंगे तो हमें देखना है ये 0 बनता है कि नहीं। अगर 0 बन जाता है तो हम बोलेंगे ये शून्यक है, और 0 नहीं बनता है तो ये शून्यक नहीं है। तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट पार्ट में, यहाँ x की वैल्यू डालनी है -1/3, और -1/3 डालकर अगर ये 0 बन जाएगा तो हम लिखेंगे ये शून्यक है। तो p x की जगह -1/3 बराबर 3, फिर ब्रैकेट में x -1/3 प्लस 1। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और आ गया -1 प्लस 1, और -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, 1 में से 1 घटा के 0। और क्योंकि 0 बन गया इसलिए ये जो -1/3 है ये इस बहुपद का शून्यक है। तो वो लिख देंगे इसलिए -1/3 कॉमा लगा के px का शून्यक है। बस इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। 0 आ गया तो हम लिखेंगे शून्यक है, 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे शून्यक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो x की जगह डालना है हमें 4/5। तो यहाँ बनेगा p 4/5 बराबर 5, ब्रैकेट में x की जगह 4/5 माइनस पाई। अब यहाँ 5 से 5 कट गया, बचा यहाँ पर 4 माइनस पाई, और 4 में से पाई घटा के ये 0 नहीं आएगा। पाई जो है इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, पूरी 4 नहीं होती। तो 4 - 4 नहीं है, ये 4 - 4 होता तब 0 बनता। तो इस बार ये 0 के बराबर नहीं आया, इस तरह से लिख देना है, नॉट इक्वल टू 0, बराबर को काट के 0। तो क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया इसलिए ये जो वैल्यू है 4/5 ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे 4/5 px का शून्यक नहीं है। इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको 2 वैल्यूज दी हैं, दोनों को चेक करना है बारी बारी से, 1 भी और -1 भी। तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहले p ब्रैकेट में x की जगह 1 डालकर देखते हैं, ये पहली वैल्यू जो है। तो यहाँ बनेगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होता है 1, -1, 1 में से 1 घटाया तो 0 बन गया। 0 बन गया तो आप लिखोगे इसलिए 1 जो है ये px का शून्यक है। और दूसरा -1 डाल के देखना है, तो फिर से वैल्यू निकालेंगे p -1। अब x की जगह लिखेंगे -1, तो यहाँ बनेगा -1 का स्क्वायर -1। अब 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 ही होगा, और माइनस इस बार फिर 2 बार है तो वो प्लस का ही 1 बनेगा। -1, 1 में से 1 घटाकर फिर ये 0। अब इस बार फिर 0 बन गया तो इसलिए लिखेंगे ये जो दूसरी वैल्यू है -1 ये भी शून्यक है। -1 px का शून्यक है। फोर्थ पार्ट में यहाँ भी 2 वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू देखते हैं -1, तो p -1 क्या बनेगा, तो x की जगह -1 डालना है, हमने पहले भी किया इस तरह का, -1 + 1, और नेक्स्ट यहाँ पर भी -1 और आगे है -2। तो -1 + 1 दोनों अलग अलग टीम के हैं, घटा के 0 हो गया, और -1 - 2 दोनों एक ही टीम के हैं, 2 और 1 3 बन गया माइनस की टीम का। अब 0 के साथ कुछ भी गुणा करो तो 0 ही बनता है, तो ये 0 आ गया, और 0 आ गया इसका मतलब ये जो -1 वैल्यू थी ये px का शून्यक है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 को भी चेक करना है। तो यहाँ पर x की जगह आप 2 लिखेंगे तो बनेगा p2, यहाँ पर 2 + 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 - 2। अब 2 + 1 तो हो गया 3, लेकिन आगे 2 - 2 वो हो गया 0, 3 को फिर 0 से गुणा करके 0 ही आएगा, और 0 आ गया तो इसलिए ये जो 2 था ये भी px का शून्यक है। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट होगा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, इसमें x की वैल्यू दी है 0, तो यहाँ लिखेंगे हम p0, और x जो है यहाँ पर वो आ जाएगा 0 और उसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0, 0 आ गया इसलिए 0 px का शून्यक है। खत्म, ये तो बहुत ईजी था, बिल्कुल शॉर्ट था। नेक्स्ट पार्ट में x की जगह डालना है -m/l, ये पूरा। तो बनेगा p -m/l इज इक्वल टू, यहाँ है l और आगे x की जगह ये डालना है, x की जगह -m/l, ध्यान रखना बस x की जगह डालना है, प्लस आगे है m। यहाँ l l कैंसिल हो गया, जैसे पहले हम नंबर्स कैंसिल कर रहे थे, बचा -m + m। अब m - m है, ये एक प्लस का एक माइनस का, घटा के हो जाएगा 0। सेम चीज़ें आपस में घटाएं तो 0 आता है। अब 0 आ गया तो इसलिए -m/l जो था ये px का शून्यक है। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में फिर x की 2 वैल्यूज चेक करनी है हमें। फर्स्ट है -1/√3, तो x जहाँ है वहाँ पर 1/√3 डालना है माइनस का, तो बनेगा p -1/√3 बराबर 3, x की जगह -1/√3 स्क्वायर -1। अब ये बन जाएगा 3
और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये जब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा बस 3, और माइनस भी 2 बार, तो ये प्लस का ही बनेगा, ध्यान रखना, -1। यहाँ 3 से 3 कट गया तो बना 1 - 1, और ये हो गया 0। क्योंकि 0 हो गया तो इसलिए लिखेंगे कि ये जो -1/वर्गमूल 3 था ये पी एक्स का शून्यक है। इसी तरह से दूसरे को भी चेक करना है। दूसरी बार जब करना है तो एक्स की वैल्यू हमें ये डालनी है 2/√3। इसको देखते हैं तो बनेगा p 2/√3 इज इक्वल टू, यहीं पर x की जगह देखना 3, और ये x की जगह आ गया 2/वर्गमूल 3 और इसका स्क्वायर -1। अब यहाँ पर ये 3, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर हुआ 3 और -1। यहाँ ये तो कट गया लेकिन बच गया 4 - 1, और 4 - 1 3 होता है, और ये 0 नहीं है। इस बार ऐसे ही लिख देना आपने, ये 0 नहीं है, इसलिए ये जो है 2/वर्गमूल 3 ये पी एक्स का शून्यक नहीं है। इस तरह से आपका ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें x की वैल्यू दी है 1/2, यहाँ ये डालनी है 1/2, तो बनेगा p 1/2 1/2 बराबर 2, और साथ में ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1, 2 से 2 तो कट गया, बचा 1 + 1, और 1 + 1 2 होता है, और ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ये आंसर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ शून्यक निकालना है। पहले से ही नंबर दिया हुआ था, उसको चेक कर रहे थे हम कि शून्यक है या नहीं। इस बार हमें शून्यक खुद निकालना है। तो हमने पहले ही जाना कि शून्यक होता है शून्य करने वाला, तो ये शून्य करना है हमने। तो शून्य कैसे करेंगे, यहाँ बहुपद है हमारे पास x + 5, इसको शून्य बनाना है, मतलब बराबर 0 लिखना है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है। तो x की वैल्यू बन गई +5, उधर जाकर -5, तो बस हमारे पास ये शून्यक आ गया। बस इतना सा काम है, x की वैल्यू निकालनी है, वही शून्यक हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ x - 5 है, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -5 उधर गया +5, तो इस बहुपद का शून्यक है x बराबर 5। थर्ड पार्ट में आपके पास 2x + 5, इसका भी शून्यक निकालना है, तो बराबर 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 2x यहीं रहेगा इज इक्वल टू +5 दूसरी साइड बन जाएगा -5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5, और ये जो 2 था ये गुणा में था, यहाँ पर ये चला जाएगा भाग में, तो /2 आ जाएगा ये, और x की वैल्यू आ गई -5/2। ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा। कुछ और पार्ट्स भी हैं, इसमें भी यही करना है। फोर्थ पार्ट देखें तो यहाँ पर है बहुपद 3x - 2, और शून्यक बनाने के लिए 0 रखना है इसको। यहाँ से 3x इज इक्वल टू -2 दूसरी साइड गया +2, और x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 3 भी जाएगा दूसरी साइड, और 3 फिर से ये गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो बन जाएगा 2/3। तो ये बहुपद का शून्यक आ गया। नेक्स्ट इसमें है 3x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू 0/3, फिर से जैसे पहले भाग किया वैसे ही, और 0 को 3 से भाग करें तो आ जाएगा 0, तो इस बार बहुपद का शून्यक है 0। और नेक्स्ट पार्ट में लिखा है ax, तो ax इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालेंगे। a मतलब फिर से कोई नंबर है, जैसे यहाँ ये 3 था, तो इसको भी यहाँ से हटाएंगे, दूसरी साइड ये जाएगा भाग में 0/a, और 0 को किसी भी नंबर से भाग करें तो आता है 0, इसलिए यहाँ भी शून्यक हो गया 0। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ लिखा हुआ था a बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि हम जानते हैं बटा के नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, यहाँ 0 आ जाता तो ये भाग नहीं हो पाता। तो यहाँ इसलिए पहले ही दे दिया कि ये a 0 नहीं है, इसलिए हम इसको भाग कर सकते हैं, इसलिए 0 निकला। तो इससे करना कुछ नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है कि जिससे भाग कर रहे हैं वो 0 नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने शून्यक निकाले। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का ये। यहाँ पर आपको बहुपद दिया हुआ है cx + d, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, cx + d इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो cx यहीं रहेगा, d दूसरी साइड जाएगा ये, तो प्लस का d बन जाएगा -d, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है -d, और ये जो c था गुणा में ये चला जाएगा भाग में, तो /c आ जाएगा। तो यहाँ पर शून्यक है -d/c, ये बन गया। यहाँ भी फिर से देख सकते हैं क्या लिखा है कि c 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि c ही बटा के नीचे आ रहा है, c से भाग करना है मतलब, और 0 से भाग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पहले ही दे दिया था। बाकी c और d दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को ही हम गुणा भाग करते हैं, वही हम जानते हैं अभी तक, तो इसलिए हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ हमने 2 तरह के क्वेश्चंस देखे, पहले जिसमें हमने बहुपद का मान निकाला, x का मान दिया हुआ था और बहुपद का मान निकाला। दूसरे जिसमें हमने शून्यकों की बात की, उसमें
कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आपको x का मान दिया हुआ था, वो डालकर चेक किया शून्यक है या नहीं है, और दूसरे ये वाले जिनमें हमने शून्यक निकाला। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। अच्छे से आप इसको समझ के करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज़ करेंगे। थैंक यू।